કેમ છો રવિનાબેન, ફરાબેન, અરે ફરાબેન, अर्चनाबेन કેમ છો, कपिलभाई કેમ છો? अरे आप कौन है? आपका जनरल नॉलेज थोड़ा कम है तो मैं बता देती हूँ। ये मेरे चीला शूज और मेरे जया प्राडा बैग। आई एम भाविका भट्ट फ्रॉम भावनगर। कपिल भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हुआ। मैं क्या पूरा भावनगर इतना बड़ा फैन है ना आपका। ओहो हो। पर रवीना बेन मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ ना। ओहो हो। टिप टिप बरसा पानी में जो परफॉर्म किया इन्होंने, ओहो हो। टिप टिप वरस्यो पानी है, पानी में आग लगावी। जलसा ही थई गया। बोलो किसका दही गया? जलसा थई गया। जैसे आप लोग पंजाबी में नहीं बोलते हो जलसा थई गया, वैसे पंजाबी में ऐसे कहाँ बोलते हैं? तो मेरे को क्या मालूम, मैं तो गुजराती हूँ ना भाई। अच्छा पण सच्ची में यार रवीना बेन, अगर मैं उस गाने में होती ना तो मेरी माँ ना 2 थप्पड़ लगाती। क्यों? बोलती लड़के के साथ डांस तो फिर भी ठीक है, लेकिन बारिश में भीगेगी, बुखार आएगा तो खर्चा कौन उठाएगा बोलो। मेरी माँ तो बहुत कंजूस है। हाँ मोटा भाई क्या बोलूं। मोटा भाई किसको बोल रही है? ना वो हमारे गुजराती में ना अच्छा। बड़ा भाई को मोटा भाई बोलते हैं। अच्छा। अभी आप बड़े हो इसलिए नहीं बोल रही हूँ, आप जरा मोटे दिख रहे हो इसलिए बोल रही हूँ। तो आप अकेली आई हैं कि परिवार के साथ आई हैं? नहीं मैं तो जिधर जाती हूँ अकेले ही जाती हूँ ना। हाँ एकदम मैं सिंगल हूँ, मेरी शादी वादी हुई नहीं। अच्छा। और रवीना बेन शादी वादी में कुछ रखा नहीं है, ओनली लिव इन। लिव इन मतलब जाने दो। वो लीव इट होता है। हाँ तो इन हो या ईट हो यार, जावा दे आपड़े शू मोटा भाई। आप जरा वजन कम करो। वैसे आप करती क्या है? देखो मैं ज्यादातर तो आशा भोसले करती हूँ, फिर कभी कभी राखी करती हूँ, जब ये नहीं रहती है तो फरा कर लेती हूँ। नहीं आज मैंने सोचा कि मैं कुछ नया करती हूँ। ठीक है अच्छा लगा तो ठीक है, वरना आप तो हर एपिसोड में नहीं आएंगी ना। कपिल भाई मैं वही काम करती हूँ जो फरा बेन करती है। आप भी डांस सिखाती हैं? नहीं मैं पापड़ बेलती हूँ। डांस का पापड़ से क्या लेना देना? अरे फरा जी से पूछो डांस में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, है ना। डांस की बात करें ना तो रवीना बेन, फरा बेन, लास्ट टाइम गरबा में ना एक ट्रेजेडी हो गई थी। क्या? मेरी नानी ना वो डांस करते करते ऐसा गिरी, उनका तो फाफड़ा ही टूट गया। फाफड़ा टूट गया? मुंह टूटा होगा ना ऐसे गिरी है तो। नहीं मुंह में फाफड़ा था ना तो पहले फाफड़ा टूटा, फिर उसके बाद जबड़ा टूटा। अच्छा। फिर जब गिरी ना तो टांग भी टूट गए। हो गया आपका? नहीं अभी ऐसे कैसे हो गया, मतलब अभी तो मैं आई हूँ। वैसे मैंने सुना है ना कि आपके यहाँ लोग प्रमोशन करने के लिए आते हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं अपना पापड़ का बिजनेस प्रमोट करूँ। ये लो मेरा खाकरा खाओ मैडम, आप लोग खाकरा खाओ, 25 रुपए का है, बहुत सस्ता है। हम लोग तो अमेरिका भी जाते हैं ना तो अपना खाना पूरा लेकर जाते हैं। बोलो मुझे तो लगता नहीं आपको देख के आप कभी अमेरिका गई होंगी। अरे बिल्कुल गई हूँ मैं अमेरिका। हम गुजरातियों का कनाडा है अमेरिका। लेकिन उधर ना स्टाफ के साथ बहुत झिकझिक होती है। वो लोग बोलते हैं कि स्टाफ के साथ डांडिया मत खेलो। स्टाफ के साथ कौन डांडिया खेलता है? अरे तो कब तक एक गुजराती दूसरे गुजराती के साथ डांडिया खेलेगा? ये वक्त हो गया है कि एक गुजराती तमिल के साथ सनेडो करे, पंजाबी के साथ सनेडो करे, बंगाली के साथ सनेडो करे। सनेडो 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 हेलो सनेडो सनेडो सनेडो। एकदम मजा ही आ गया। ओहो हो, बातों बातों में पता ही नहीं चला, इतना टाइम ले लिया मैंने। चलो मैं चलती हूँ। हाँ बेन हो गया? फरा बेन हो गया। अरे एक बार जॉनी भाई का तो करके बताओ, सारी दुनिया की नकल करती है। अपने पापा की तो करके बताओ एक बार कैसे करते हैं। बाबा काय को फंसा रहे हो बाबा? मेरे को घर जाना है बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए बाबा। लाइफ टू लाइफ मेरा तो करे। ओह गॉड डोंट डू दिस यार।
मतलब this is a real big problem. I was so scared coming here today. एक तो कोविड है बाहर, ऊपर यहाँ से फरा में वो गॉड है. I'm scared. I'll go now. पर आशा जी भी देख रही हैं, वो कह रही हैं हमारा भी क्या. ना. It's so good, yeah, Jamie. ला. Bye bye. दो मेरा वो सामान लौटा दो, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो. वाह 6:30 बजे तक लौटा देना, ठीक है? हाँ. वाह क्या बात है. वाह क्या समा है. ओ हो देखो, जरा तालियां होनी चाहिए. Oh my God, सलीम. संगीत के महारथी यहाँ आए हैं, क्या बात है. Too good, यार. हेलो सलमान. हेलो जी. हेलो हर्षदीप. हेलो सुलेमान. हेलो सुनिधि. हेलो सलीम. क्या बात है. वाह. ये हमारे शो की नकली आशा जी हैं. अगर असली वाली इतना कुछ कर रही है तो नकली वाली भी तो कुछ करे ना. क्या बात है. देखो क्या बात है, यहाँ सलीम जी आए हैं, कितने बड़े शख्स हैं. ये मेरे फेवरेट हैं एकदम. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. देखिए आप यहाँ हैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आज भी दीवार मेरी फेवरेट पिक्चर है. ये राइटर सलीम साहब नहीं है, ये सलीम म्यूजिक डायरेक्टर है. अच्छा. हाँ तो मेरी इतनी भी फेवरेट नहीं थी. मेरी फेवरेट पिक्चर है इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड. ये कौन सी फिल्म है? ओहो सॉरी, ये तो इंग्लिश हो गया. कपिल और इंग्लिश. वाह. देखो ये आज के दौर के सिंगर्स हैं, क्या बात है. देखिए बेटा, मैं कहना चाहूंगी कि आप सबसे बड़ी लता है हमारी. आप सबसे बड़ी आशा है हमारी. लेकिन बड़ी तो लता दीदी है ना. है ना. लाल फूल नीला फूल, लता दीदी ब्यूटीफुल. आप कुछ लेंगी? आप हमारे यहाँ आई चाय कॉफी वगैरह लेंगी? बीड़ी. हाँ जी. मेरा मतलब है बीड़ी जलैले जिगर से भी सुनिधि का गाना है. वाह. एक परफॉर्मेंस हो जाए तो मजा आ जाए. बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है. Look at the face, यार. Oh, awesome. देखिए एक बात जरूर कहूंगी, पहले का जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है ना. है ना अर्चना. वाह. देखो पहले जो था कि तानसेन गाते थे तो दीपक जल जाता था, और आज देखिए सुनिधि गाती है तो हर्षदीप जल जाती है. हर्षदीप गाती है तो सुनिधि जल जाती है, और ये दोनों जब गाते हैं तो मुझसे तो रहा ही नहीं जाता. मतलब नकली हुई तो क्या हुआ, जलन तो असली है ना. है ना. क्या बात है. अब ये सब छोड़िए, अब आप देखिए ना यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे सिंगर्स आए हैं. ये हाँ बिल्कुल देखो सब यहाँ है, लेकिन मैं सच कहूंगी मुझे सबसे ज्यादा पसंद ना बादशाह है. बादशाह. हाँ बादशाह. बादशाह क्योंकि 3 बादशाह मिल जाते हैं ना तो मैं पूरा का पूरा गेम जीत जाती हूँ पत्ते का. लेकिन एक बार तो जोकर आ गया था पत्ते में. नहीं, सर्कस में बड़ा हंसाया. इतना हंसाया. देखो वैसे तो मैं यहाँ आ गई हूँ, लेकिन मैं बड़ी बिजी रहती हूँ. मुझे पता है हर लेडीज संगीत में बुलाया जाता है. संगीत के लिए? नहीं, लेडीज हूँ ना इसलिए. इनको ना हर बार ना ज्यादा फनी वाली बात चाहिए होती है. अब कम फनी वाली जाए तो कहाँ जाए. अरे आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? आप अरे मैं क्यों नहीं नाराज हूँ. कल रात को मैं वो बजा रही थी, मैं तो थक ही गई बाबा. बांसुरी? नहीं बांसुरी नहीं, मैं पियानो बजा रही थी. पियानो ऐसे थोड़ी बजता है, वो तो ऐसे नीचे रख के बजा, टेबल पे. पियानो को मैं यहाँ रख कर बजा रही थी ना.
आप ऐसे ही बोली जा रही हैं इधर उधर की बातें। गाने वाने का पता है आपको कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखिए, गाने के बारे में मैं जरूर कहूंगी कि गाने में ना नोट का बड़ा ध्यान होना चाहिए, है ना? हाँ, कि मतलब किस नोट पर गा रहे हैं। मतलब हाई पे या लो पे? मैं हाई लो नहीं है, 500 के नोट के लिए गा रही है, 2000 के नोट के लिए गा रहे हैं। अरे आजकल तो सिंगर्स लाखों रुपया कमाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ ये बात तो है। मतलब सलमान ने, इन्होंने इंडियन आइडल जीता, वाह कितने पैसे कमाए, क्या बात है बेटा, वेरी गुड। देखो एक बात है, ध्यान रखना, जितने भी पैसे कमाओ ना, किसी को बताना मत। अच्छा। लोग उधार मांगने आ जाते हैं। बेटा जरा 500 दो। आप खुद पैसे मांग रहे हैं? नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ कि मेरा स्टूडियो का नंबर है 500 दो। जब गाने का मन करे वहाँ आ जाना, मुझे सुनने का बड़ा मन करता है। देखो बातों बात में पता ही नहीं चला, मेरा रियाज का टाइम हो गया। बट आशा जी, आप जाए उसके पहले हाँ जी, मैंने आपको देखा था, हाँ जी, हाँ जी। फराह खान की आप जो आवाज निकालती है ना, वो मतलब काबिल तारीफ है। आशा जी प्लीज। Oh God, now you're too much. I'm wearing साड़ी Last episode I was doing Farah, now you're asking me to do. I mean, I'm doing Asha no right now. Oh my God. आशा जी, हाँ जी। हंगामा गा सकती हैं आप? देखो ना, लोगों ने बोतल की बोतल खत्म कर दी तो कुछ ना हुआ, मगर मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया। हाँ, 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 हंगामा हो गया, हंगामा। हंगामा हो गया। जैसे मैं कह रही थी, मेरे रियाज का वक्त हो गया है। हेलो रियाज, गाड़ी निकालो। नहीं, मैं कह रही हूँ गाड़ी निकालो, यानी कि गाड़ी बेच दो, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, हम लोग घोड़े पर ही जाएंगे। चलो चलते हैं। ओके बाय बाय। बाय बाय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जॉनी भाई के लिए, जावेद भाई और राजपाल भाई के लिए। नमस्ते जॉनी सर। नमस्ते सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। जॉनी भाई, जावेद भाई, राजपाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा मजा आ रहा है आप तीनों को एक साथ देख के। आइए विराजमान हो जाइए। कहाँ बैठे हैं? बताइए, बहुत सारे। जहाँ बताते हैं वहीं So far so good। आज लग नहीं रहा है ये कोई शो की शूटिंग, लग रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म है, इतने ज्यादा सोफा लग गए ना। हाँ एकदम सोफा। या जॉनी भाई, जावेद भाई, राजपाल भाई, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक अनलॉक होने के लिए। लॉकडाउन में बड़ा मुश्किल हो गया, मतलब घर पे ही रहना, और मुझे लगता नहीं कि शायद किसी ने भी इतना टाइम लगातार अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया होगा। तो जॉनी भाई, कैसा था एक्सपीरियंस आपका? बाहर कोरोना, घर में वाइफ। बाहर करोना, अंदर मरोना। मुझे लग रहा है बट ये लॉकडाउन में ना जावेद सर डी-एज हुए, मतलब ही इज बिकम यंगर। एक्चुअली मैं जब भी देखता हूँ जावेद भाई को, एक आध इंच सेंटीमीटर कम ही हुए, श्रिंक हुए होते हैं हर बार आप। मैं बोले 1 आध साल कम हो जाते हैं, और ठीक है 1 सेंटीमीटर कम हो गया था। बट ये राज क्या है जावेद सर? राज तो कुमार का था। नहीं कुछ नहीं यार, बस हल्का फुल्का कुछ ना कुछ टेंडेंसी हमारी फैमिली में। हमारे पापा भी जो थे तो वो काठी ऐसे, मतलब काठी। अच्छा। तो वो रहता है थोड़ा हल्का फुल्का, मतलब खुल के दबा के खाते हैं? नहीं ऐसे नहीं खुल के, मतलब बिरयानी, आइसक्रीम। कभी कभी तो ये होता है कि पिक्चर देखते थे कि रात को आइसक्रीम का पूरा डब्बा लेके, एक पूरा डब्बा खत्म। और दुकान वाले कुछ बोलता नहीं? दुकान में नहीं, घर में लेके गया। और अब मैं इन लोगों को, मेरा तो ऐसे ही हो जाता है, मैं तो चलता हूँ तो हाइट ज्यादा चौड़ाई ना हो जाए, हाइट ज्यादा चौड़ाई ना हो जाए, हाइट ज्यादा, इसलिए लगातार अपने आप को पंच मारता रहता हूँ। पर क्या एनर्जी है राजपाल, अभी ऐसे कर रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था शायद उड़ जाएंगे। मतलब क्या सुपर एनर्जी होती है। तो राजपाल भाई, क्या फिर लॉकडाउन में क्या किया फिर? खूब जॉगिंग की। कहाँ सर? गांव में खूब फावड़े गाँव में चले गए चलाए थे ना? अच्छा। और खूब ट्रैक्टर चलाया। अभी कुछ महीने से शूटिंग करने का मौका मिल गया है तो उनको कंप्लीट कर रहे थे और बाकी खूब एंजॉय कर रहे थे। पर नहीं, लोग अक्सर ना इस साल के लिए स्पेशली बोल रहे हैं कि ये साल बड़ा खराब रहा, लेकिन राजपाल भाई का ये साल सबसे मस्त है। क्यों? आज दूसरी बार आ गए हमारे शो पे। जॉनी भाई इतने सालों से लोगों को हंसा रहे हैं, लेकिन एक चीज आपने हमेशा नोटिस की होगी, इनके खुद के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आती, चुपचाप से लोगों को हंसा के निकल जाते हैं। जॉनी भाई, शुरू से आप ऐसे थे या शादी के बाद प्रेशर आया? शादी के बाद क्या होता है, देखिए
हर औरत हंसता हुआ आदमी चाहता है। अच्छा लगता है हंसता हुआ। उसको पता है इसके बाद ये हंसेगा नहीं। और हस्बैंड का मतलब ये हंसना बंद। और मुझे याद है 84 में मेरी शादी हुई है। 84 के पहले मैं हंसते कभी हंसता भी था, हंसाते हंसाते हंसता भी था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सीरियस हो गए। मैं कितना भी कॉमेडी का बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, पंचेस बनाऊं, उसमें मुझे हंसी नहीं आएगी, मैं हंसा कर बीवी। टू गुड। क्या बात है। एक मेरा ऑब्जर्वेशन है हाँ। क्योंकि हम लोग ने शूटिंग जो की थी थाईलैंड में की थी, तो वहां पे भी बट वहां पे क्या है, ऑब्जर्वेशन एक क्या था, अभी हम लोग बचपन में याद है इंडिया में, एटलीस्ट आप लोग तो छोटे हो, जॉनी भाई को याद होगा, राजपाल भाई को याद होगा, वो एक ऐसे एक बांस की पीपली होती थी और आगे फुग्गा होता था, हाँ। उसको पूरे छोड़ देते थे, पीं करके उड़ता था। करके जाती थी हाँ। वो। ये जो बांस की पीपली है ना, वो थाई लोगों के अंदर कई फिट ऑलरेडी है। तो नाश्ते के लिए ऑर्डर किया, एक्सक्यूज मी मिस, आई कैन ऑर्डर माय ब्रेकफास्ट। ओके ओके सर, कैन आई हैव एन ऑमलेट? ऑमलेट ओके, यू वांट व्हाइट ब्रेड? हां, यू वांट व्हाइट ब्रेड? What? Sorry, excuse me. You want white bear or wheat bear? Oh, white bread. अच्छा, white bread. Okay. तो हमारे एक टेक्नीशियन ने वहाँ पे बैंकॉक में आम खरीदे। अच्छा। आम खरीद लिए वो बाई से, वो थाई वाली थी, बैंक खरीद वाली थाई आम वाली था, ले लिया और हाँ गेला किती देऊ रे पैसे काय ते? अच्छा एवढं मागते 7-8 बात मागते, ठीक है हा देऊन टाकले का, थँक्यू। वो पैसे लेके थँक्यू बोलते वो लोग थाई में, खापून खा। हाँ मी घरी जाऊन खापून खाईन। वो जो मायला मराठी बोलते थी, मराठी बोलती है, खापून खा, काट के खा। वाह। जैसे जावेद भाई आवाजों के मास्टर हैं, जॉनी भाई भी आवाज है, मतलब अगर आप आंखें बंद करो तो आप गेस नहीं कर सकते कि वो असली कलाकार सामने खड़ा है या नहीं। जॉनी भाई, कभी आपने किसी का प्रैंक किया है फोन करके? मैंने अनिल कपूर को किया था। क्या किया था? हम लोग तेजाब की शूटिंग कर रहे थे। अच्छा। ऐसे हम लोग सब बैठे हुए थे, तो अनिल कपूर जी किसी होटल में रुके थे, हम किसी और होटल में रुके थे, तो हम लोग ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे, तो चलो यार कुछ करते। अरे अनिल 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 को फोन लगाना, तो मैंने कहा किसी की आवाज़ निकाल के फोन लगा। मैं शत्रु जी की आवाज़ नहीं। अच्छा। भाई हैदराबाद की जगह जहाँ पर शूटिंग करने के लिए आते रहते बाहर से, 2-3 मिनट की शूटिंग होती रहती है हमेशा, तो शत्रु साहब की आवाज़ निकली। मैंने कहा अनिल, अरे क्या हाल है? हाँ मैं शत्रु, सब ठीक है? अच्छा अच्छा कहाँ हो? अच्छा शाम को मिलते हैं। और क्या हाल है? अब तो बढ़िया। अच्छा सुने, मैं वो तेजाब के लिए आए हो? तेजाब, अच्छा वेरी गुड। और क्या है? सर जी सर आपका शाम को मिलते हैं यार, बैठते तो कुछ हो जाए। हाँ जरूर पक्का मिलते हैं शाम में। हाँ सर जरूर सर। वो इतना सर बोलने लगे, मुझे हंसी आ गई। अनिल जी मैं हूँ यार, गाड़ी लीवर तेरी ऐसी की तैसी। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार। हम एक उस वक्त शेखर कपूर, मजहर खान, वो पूजा थी, तो मतलब फोन लगाते, नसीर भाई को फोन लगाया रात को करीबन 11 बजे। Oh my God. अच्छा। और मुझसे कहा कि जावेद तू कुछ बात कर, उनको बुला। तो मैंने अमरीश पुरी साहब की आवाज में, वाह, मेरे फेवरेट है यार। हाँ, तो फोन करके सीधा, हाँ भाई नसीर। ओ यार मैं तो कहता हूँ आ जाओ, बड़ी चंगी कुड़िया है। तो, सर कल सुबह शूटिंग है सर। मैं ओ यार मैं तो कहता हूँ नसीर आ जा। तो काफी देर तक चला वो सिलसिला, फिर बाद में बोला कि यार, तो नसीर भाई भी मतलब इतने भड़के नहीं थे, वैसे गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो वाह, क्या बात है सर। अच्छा, आपको पता है राजपाल सर की ये 11वीं फिल्म है शायद डेविड सर के साथ। हाँ? तो आप फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आए थे कि डेविड साहब के घर पे? सारी फिल्में उधर कर रहे हैं आप। ये कैसे, मतलब नहीं सीरियसली, मतलब पहली बार जब आया तो आपने कहा था कि कोई प्रियन जी का वीडियो तो नहीं लेके बैठे। एक्चुअली ये संयोग है, 20 साल हो गए मुझे और बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला,
लेकिन पता नहीं कौन से कर्म ऐसे हो गए हाथों से जिससे त्रिदेव मिल गए जीवन में। तो एक राम गोपाल वर्मा जी, जी, एक डेविड धवन साहब, एक प्रियदर्शन साहब। वाह। दुनिया में कितने लोग आए, कितने दोस्त आए, कुछ भी हुआ, लेकिन कभी भी इन तीन त्रिदेव ने मेरे पास काम की कमी नहीं रखी। वाह, क्या बात है। और उसमें जब जुड़वा 2 आई तो डेविड साहब एक बड़ा संरक्षक जैसे गार्जियन की तरह उनका हमेशा फील रहता है, क्योंकि जहाँ भी इन तीनों के साथ में ऐसा लगता है कि जहाँ विश्वास एक परंपरा है। पिछले 20 साल से कभी स्टोरी नहीं पूछी, कभी भी आज तक इनसे क्या आगे करना है वो नहीं पूछा है। जब जब सेट पे पहुंचे खड़े हो गए, जी सर बताइए, जी सर तू राजपाल इधर से आ और यहाँ से जाके ऐसे भाग जा। मैं आया और भाग गया, बोले बस बस बहुत अच्छा किया तूने, देखना साले तो तुझे बहुत लोग पसंद करेंगे। मैं कह रहा हूँ वरुण की शूटिंग हो रही जुड़वा 2 में, 1 महीना वरुण शूटिंग कर रहे हैं, और जब डेविड साहब मिले, राजपाल देखना, तू देखना, तू अपना रोल देखना। तो मैं फिर बोलूं नहीं जी सर, मुझे पूरा भरोसा है सर आप पे। ये इतनी सच बात है क्योंकि रात को हम लोग स्विमिंग पूल पे मिलते थे और राजपाल सर मतलब एक्सरसाइज कर फिट हो गए तो मेरे को मिलते थे, मेरे को ऐसे खाली आके नॉर्मली उससे एक भाई की तरह पूछ रहा हूँ मैं आपसे, तो मैं सही कर रहा हूँ, मेरा हो रहा है सही है। ऐसे राजपाल जी आप क्या बोल रहे हो, मैं तो सीखता हूँ आपको देखे, नहीं बट वो समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो ऐसा आपने तो ज्यादा काम किया है कभी, क्योंकि कभी कभी सही बात है जो डायरेक्शन वो देते कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि और वो हाइपर है। आई एम श्योर यू ऑल नो, जॉनी सर नोज द बेस्ट, जावेद सर मैंने कई बार देखा है बाप बेटे के बीच में कभी कभी वो हो जाता है। वो याद है मुझे एक बार डेविड भाई ने बोला कि 45 फिल्में मैंने डायरेक्ट की कि तूने। इसमें हम सब फंस जाते थे कि जब डेविड साहब खड़े हों और 4 एक्टर खड़े हों और डेविड साहब को ये शॉट चाहिए और चारों एक्टर एक तरफ हो जाएं, तो तुम लोग कर लो। और मैं बोल रहा ना वरुण, मैं बोल रहा हूँ 40 साल का तजुर्बा बोल रहा है, इस पे तालियां ना बजे, जो बोलना जो हारूंगा बोलना। और सर रियल में वरुण से पूछिए, मेरी 1.5 महीने में शायद 7 दिन 8 दिन शूटिंग हुई होगी। 7वें दिन भी मैं उतने स्टूडेंट की तरह कह रहा था सर मुझे पूरा भरोसा है। अब आपने इतनी मसाज तो करवा ली वहाँ पे सर, लेकिन जब फिल्म देखी क्या हुआ कि नंदू वो स्टोरी से इतना जुड़ा हुआ है कि एक कहानी से दूसरी कहानी, दूसरी कहानी तीसरी, जहां जहां पेच थे वहां पे नंदू और राजा क्लाइमेक्स में बोले तेरे ऊपर तालियां बजेंगी। मैं कह रहा हूँ जैकलिन हाथ में है, राजपाल पे कैसे तालियां बजेंगी? और सब बोलते हैं ये देव तुझे मालूम है ना, इनको तू सुनना मत किसी, तालियां तेरे बजेंगी। सीन आया, वरुण जैकलिन को लिए हुए हैं, मुझे जैसे ही ऑडियंस में देखा मैं चिल्लाया राजा, जैकलिन को वरुण ने वहीं गिरा दिया और उसकी तरफ भागा। और सच में मैं हॉल में बैठा था, वो तालियां बजी इतनी बजी, और वहां जहां जैकलिन का गिरना एक नंदू के लिए, तो आई थिंक ये केमिस्ट्री डेविड साहब ही तैयार कर सकते हैं। बट एक बात मुझे आज यहाँ कहने पड़ेगी कि ही इज माई डैड्स फेवरेट एक्टर, नो डाउट, एवरीबॉडीज फेवरेट। एंड आई थिंक सब ये बोल सकते हैं जब परेश सर आते हैं सेट पे, हाँ परेश आजा दूसरी फिल्म की शूटिंग करके आए ना, आजा चल अभी यहाँ आटी वाली एक्टिंग नीचे मेरे को, चल हाँ ये कर। जावेद अभी सूर्यवंशी करके आए ना तू, हाँ आजा मेरे सेट पे जल्दी आना पड़ेगा। जॉनी भाई अरे खुल जाओ, अरे लाउड, मेरे को लाउड चाहिए। मैं आता हूँ, जस्ट कीप डोंट आस्क मी एनीथिंग प्लीज, जस्ट कम। राजपाल आता है, राजपाल मेरे लाल, मेरा बेटा, मेरा शेर, ये है मेरा असली एक्टर, ये है। हाउ ही डज सो वेल ना ये। तो जो खुशी राजपाल सर को देख के आती है उनके चेहरे पे, मैं वो तड़प रहा हूँ कि मैं जब आऊंगा एक दिन मेरे को वो मुस्कान मिलेगी, वो मेरे को कभी नहीं मिलती है। बट आई हैव टू से वेदर इट्स परेश सर, जावेद सर, जॉनी सर, जब भी हम कोई सीन कर रहे हैं और कुछ आइडिया देना है
तो आई हैव टेकन द हेल्प और उन लोग ने मेरा साइड लिया. बट राजपाल सर ये सर मैं आपकी तरफ हूँ सर, आप जो बोलो. राजपाल सर क्योंकि वो कहीं भी इफ बट किंतु परंतु आज तक नहीं आया और शायद उसी का नतीजा है कि इज्जत के जब टाइम पे बुलाते हैं तो 5 मिनट पहले बिल्कुल रेडी सिपाही की तरह, और जब बोले तेरा पैकअप, तो मुझे हमेशा उनसे एक समस्या होती है कि मेरा 2 बजे पैकअप हो जाता है. उसके बाद में वरुण भाई का चल रहा है, सारा का चल रहा है, इनका, लेकिन मैं दिख जाऊं, मैं सोच रहा हूँ तेरा एक शॉट लेने के लिए, नहीं तू अभी जाना नहीं है इधर. मैं कह रहा हूँ मैं जा नहीं रहा, मैं तो खाली टहल रहा था सर. एक किस्सा और है सर, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमेडी फिल्म है कूली नंबर 1 और ऐसे दिग्गज कलाकार है तो इम्प्रोवाइजेशन होती रहती थी. सो एक शो था जो जावेद सर करते थे, तकीशीज कासल. आई थिंक एवरीवन नोज दैट. ये जो पुतले हैं वो भी जानते होंगे, इतना फेमस शो है. तो ऑब्वियसली जो कैरेक्टर है कुंवर महेंद्र प्रताप, वो हम लोग ने ऐसा बनाया था कि वो सिंगापुर से आया है. ओरिजिनल में भी वैसा था. क्योंकि आई एम अ फैन ऑफ दैट शो, मैंने उनसे कहा था कि यार जावेद सर आप शो में जो करते थे, इन्होंने बंगाली और जापानीज मिक्स करके एक चीज बनाई थी. असल में क्या है कि ऑब्जर्वेशन होता है, तो चाइनीज जो होता है उनका एक मीटर अलग होता है. वो जैकी चैन की पिक्चर होती है ना, जापानीज होता है वो अलग होता है. ओ यो तो मा जो तिजांग मुझे दो हक्कान मुझे दो मिशिमा दो नागासाकी दो ओसाका दो रबा हिंदोरो शिंगाई तो जो बोला, उनका एक अलग टोन होता है. तो वो हमने मिक्स करके अरिगातो अमिजातो. हाँ अरिगातो अमिजातो जातो जातो. कुछ भी ठोका था, ठोकम था, थोड़ा ठोकम था. फिर एक चीज था, क्योंकि एक जो दूसरा किरदार है मेरा, वो मिठुन सर का फैन होता है, तो उसकी मिमिक्री होती है. ट्रेलर में देखा आपने. So, पहली बार जब वो करना था, ऑब्वियसली किसी की मिमिक्री करनी है, so there's no one better than जॉनी साहब. तो मैं जॉनी साहब के साथ शूटिंग कर रहा था. मैंने बोला जॉनी सर मैं आपके वैन में आके आपको कुछ पूछना चाहता हूँ. मैंने बोला यार मेरे को मिठुन सर की करनी है. और मैंने उसके पहले ही क्लिप देखी थी जॉनी सर और मिठुन सर की, एंड जॉनी सर और मिठुन सर एकदम आइडेंटिकली ड्रेस्ड है. अच्छा. मतलब बूट्स भी वैसे, जो पैंट भी थे बेल बॉर्डर, मतलब थोड़ा कट वैसा था, बाल का स्टाइल भी सेम. सो आई सेड कि आपने इतने पिक्चरें की है, आप थोड़ा मेरे को. और उन्होंने जिस तरीके से दादा की, मतलब मुझे, बिकॉज ही इज बंगाली, तो द वे ही डज इट, आई डोंट थिंक सो एनीवन इन द वर्ल्ड नोज मिठुन चक्रवर्ती. क्या तो बच्चों को थोड़ा सा हो जाएगा. क्या बात करता है साला? अरे बाद में मिलना तू. ए माँ, तू तो जानती है माँ, ये हिले बगैर बात नहीं करता मैं. हिले बगैर मैं जानता हूँ. और मैं जाने वाला था उधर, लेकिन नहीं गया. तू याद रख. अरे ये क्या है? हेलो, डांस होता है हर फिल्म का. जीतू जी का भी ऐसी है. जीतू जी का, जीतू जी मेरी बात सुन. मैं वहां चला गया, फिर मैं वहां निकला, मैं जैसे वहां पहुंचा, फिर मैंने देखा ये ऐसे डांस भी ऐसे, ये वाह क्या बात है. और फाइट भी ऐसी है. परेश भाई का जॉनी भाई से जरूर सुनिएगा कि शूटिंग चल रही है, 9 o'clock कॉल टाइम है, और 10:30 बजे परेश भाई को कहीं अगर निकलना हो और फिर ट्रॉली लग रही हो, तो जरा वो जरूर बताइए कि परेश भाई कैसे स्क्रिप्ट पूछते, फिर पूछते कितना टाइम लगेगा, फिर क्या. प्लीज आप एक बार. हाँ, परेश भाई को तो शूटिंग के आते ही पूछते उनको जाना है, कब छोड़ोगे? तो प्रोड्यूसर ने बोल दिया आपको मैं 2 घंटे में छोड़ देता हूँ. बात करें. नहीं क्या है ये, नहीं अभी वो नहीं, वो बात तो ट्रॉली लगा रहे हैं.
इसमें 1 घंटा जाएगा। तो कब छोड़ेगा? मेरे को जाना है, मेरा शो है यार। शो 7 बजे कर्टन है मेरा। आधा घंटे में हो जाएगा सर, बस आधा घंटे में आपका शॉट हो जाएगा। जल्दी करो यार, प्लीज जाना है। जल्दी ये सब कर, हो गया, पुलिस को जाना है, जल्दी कर। पैकअप हो गया। पैकअप हो गया, अपने कमरे में आके, अपने मेरे कमरे में आके बैठा। ओ जॉनी भाई कैसे है, बोलो क्या है? आपको जाना था, आपको जाना था। वाह, क्या बात है। अच्छा, इतनी मिमिक्री की भी इतनी बातें हुई हैं, अलग अलग आवाजों की। तो एक और कर दो जावेद भाई प्लीज। आई नो, आई मीन बिगेस्ट एग्जांपल बच्चन साहब है हाँ, कि पुरानी जो उनकी एक से दीवार की आवाज है, आज खुश तबाहत होगे तुम, वो आदमी जिसने कभी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, ये पुरानी हाँ। आवाज थी। हाँ, अभी ये हो गया है, नो, नो मीन्स नो। ना सिर्फ एक शब्द नहीं योर ऑनर, ना अपने आप में एक वाक्य है। इसे कोई तर्क, कोई स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं, ना सिर्फ ना होता है योर ऑनर। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात कपिल भाई, मतलब एक्टर का बेस तो अर्चना जी उसका एस्टेब्लिशमेंट के बाद धीरे धीरे वो होता है, लेकिन एक्टर में जो फिजिकली चेंज होता है वो, मैं, आप प्रोड्यूसर हो और मैं आया हूँ गांव से, या मैं एनएसडी करके आया, और मैं ना पहले तो कपड़े देखूंगा कि कैसे कपड़े पहने, अगर अपना हो तो मिट्टी बिट्टी लगा के इससे गंदा दिखना। और पहुंचे, सर मैं कम इन सर, सर मैं मिल लेता हूं सर, बिल्कुल यूं करके, सर मैंने एनएसडी किया है सर, मैं मेरे पे मेरे फोटोग्राफ है सर, ये फोटोग्राफ, और ये आप इसमें सर मेरा बहुत 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 तालियां बजी हैं सर। तो ठीक है, आपको ट्राई करते हैं, कल आप आ जाओ। जी सर। अब गया, दूसरे दिन शूटिंग पे आया, सर मैं अच्छा लग रहा हूँ? हाँ, अच्छे लग रहे हो सर, बाकी मेरा डायलॉग डिलीवरी ठीक है ना सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर मैं बिल्कुल एकदम फर्स्ट। हाँ, फिर आया, अभी ना, अब आपने 2-4 बार कट बोल दिया, डन बोल दिया, वेरी गुड, यू हैव डन वंडरफुल जॉब, वंडरफुल जॉब, ग्रेट जॉब। अब मैं आ रहा हूँ, हाँ, I slept so late. Hi, bro. Hi, babu. Hello. Oh, bro. Hello. मेरा शॉट गया, मेरा शॉट गया यार, मैं आई नीड चाय यार, चाय पीता हूँ। क्या रात में बोलता रहा कि यार मैं जाना है, लेकिन अब क्या करें यार, फैन बाहर फैंस नहीं छोड़ रहे हैं, अंदर एक्टर नहीं छोड़ रहे, क्या क्या करें, क्या लेट हो जा, आता हूँ जरा मैं थोड़ा सा। हाँ चलो बेटा, रेजर वेजर लगाया। वाह, क्या बात है। ओहो, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कपिल भाई, एक बात भूल जाऊंगा, मैं जॉनी भाई के सम्मान में एक बात जरूर बोलना चाहता था जी, कि मैंने भी जॉनी भाई से एक्टिंग सीखी कि क्या नहीं करना है। नहीं, बट ये बात सच है, जॉनी सर एक इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सौभाग्य है कि मैंने इनके, ये मेरी तीसरी फिल्म है उनके साथ। वाह। एंड जब कोई भी कलाकार जॉनी सर के साथ सीन करे तो वो बहुत ही आराम से, क्योंकि वरना टेंशन होती है कि सीन गिरेगा या कुछ होगा, बट जब जॉनी सर सीन में होते तो आपको पता है कि यार लोग हंसेंगे, खुश होंगे, मतलब इतना भरोसा है पब्लिक को जॉनी सर पे, इतना भरोसा है, और वो भी वही भरोसे के लिए मेरे हिसाब से काम करते। आफ्टर सो मेनी इयर्स ही सो पैशनेट, और वो पैशन जब कोई नया कलाकार जैसे मैं और सारा, हम जब उन्हें देखते हैं, यू नो, वो जब बल्ब ऑन होती है और वो दिखता है कि वो भगवान ने वो रोशनी शाइन कर दी उन पे, गॉड इज ब्लेस्ड हिम इन सम वे, बिकॉज जिस तरीके से वो हमें हंसा रहे, आई थिंक भगवान ने उन्हें भेजा ही था इसके लिए कि वो लोगों को हंसा पाए। पर सच्ची में जॉनी भाई को अगर जैसे मान लो आप बैक स्टेज में लो, जॉनी भाई आए हैं शूट से, ट्रैवल करके आए, थके, कैसे जॉनी भाई यहाँ अच्छे एकदम से कैमरा उठा
ये एकदम से एनर्जी आती है। मुझे याद है मैं कर्ण अर्जुन देख रहा था जॉनी भाई, जब नई नई कर्ण अर्जुन आई थी, मैं 90s की बात है, कौन से साल में भी भूल गया, लेकिन जब वो सीन आया ना कि जब कंप्लेंट करने जाते हैं, कर्ण अर्जुन देखा, हाँ देखा मैंने कर्ण अर्जुन को देखा, बोले कहाँ देखा, तो कितना लंबा घुमा के टीवी में देखा बाबा, हम लोग हंस हंस के मर गए थे जॉनी भाई। और पता हम लोग आपके बारे में सुनते भी थे और बहुत सारे लोगों ने ये बोला भी है कि जब आपको, आजकल तो पूरा स्क्रिप्टेड होता है काम, लेकिन सुना है कि जॉनी भाई आपको डायरेक्टर बोलते थे कि ये सीन है और ये है और आप देख लो आपको क्या करना है, और ऐसे होता था जॉनी भाई? शुरू में होता था ऐसा, उनको लगता था मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। और मैं तो बीमार पड़ जाता था, ये क्या है मेरे पे डाल दिए, मतलब मैं क्या करूं, नहीं अभी आप नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ लिखा है, कुछ नहीं, आप आराम सोचिए ना, मैं ब्रेक कर देता हूँ, लंच ब्रेक कर देता हूँ, आप आराम ब्रेक कर दे, तुम ब्रेक कर दिया, मैं खाना अंदर नहीं जाए मेरा, मैं करूँ क्या? हाईलाइट बाजीगर, बाजीगर में कोई राइटर ही नहीं था। अच्छा, वो फोन वाला टोटल सेट पे मैंने बनाया पंचेस। वाह वाह, क्या बात जो है। कुछ मैंने किया, सब सारे कील वाला सीन और तो ये 80% मेरा था, 20% अब्बास मस्तान भाई लोग भी थे। मैं जब डबिंग के लिए गया था तो हेडफोन पे मैं मेरे को याद है कि पेपर की जरूरत है, पेपर है किधर, तो उसने कितने लिखा, तो ये होता है। जॉनी भाई ये मतलब होता है ना, कभी कभी हम लोग लाइव शोज करने जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि यार सामने बैठे हुए लोग ऐसे ही, हाँ आसाने हैं, कौन आसाने हैं, हंसाओ। जैसे कपिल, ये बड़ी अच्छी बात की जो सामने कभी कभी जो दर्शक बैठे होते हैं ना, वो हंसते नहीं है। और अगर कहीं धोखे से कोई एक दो पैग आ गया, सामने बैठ गया, हाँ दिखाओ। और आपने बोलना, अब आपका ड्यूटी है क्योंकि आप परफॉर्म कर रहे हो, तो परफॉर्म तो आपने जैसे शुरू किया तो कहता है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आदमी बोला कि मैंने क्या बोला जिसकी वजह से इतना बहुत अच्छे कि ये सच्चे हो गए, फिर बैठ गया कि मतलब वो, और फिर भी उसको दो लोग उठाते, नहीं ना बहुत अच्छे। शो वहीं बंद हो गया, दो जो मेरे बंद हुए इस तक, एक शराबी के चक्कर में जिसने बहुत अच्छे ऐसा बोला, उसके बाद वो शो ही अच्छा नहीं हुआ। ऐसा थिएटर में होता है, हम लोग थिएटर करते हैं, कई दो तरह की ऑडियंस आती है, एक आती है कि दिखाओ क्या तैयार करके लाए हो, हाँ, देखेंगे आज हम। फिर दूसरे अच्छे लोग भी आते हैं, कहते हैं कि बड़ी मेहनत करके आए हैं, अच्छा नहीं भी होता तो भी ताली बजा देते हैं, है ना? इसलिए हम लोग दर्शकों में भरोसे नहीं रहते, हमने अच्छे लोग रखे हुए हैं। जान हथेली पे रख के आती हैं। सर हंस तो रहे हैं। पर अर्चना जी मतलब हाँ, वो ये हमेशा ही हम लोग, एक ग्रेटिट्यूड है हमारा, हमारे आपके लिए, मतलब आप इस दौर में भी हमारे लिए आए, आपने साबित कर दिया है कि पैसा बहुत बड़ी चीज होता है। पर इनकी हंसी मैं भूल नहीं सकता हूँ कभी। अच्छा जी, हम लोगों ने एक फिल्म की थी जलवा, हाँ हाँ, वो जलवा मुझे फिल्म मिली इनकी वजह से। कैसे? क्या बात। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कब बोलूं, मौका मिला आज मुझे बोलने का। इन्होंने लव 86 जाके देखी फिल्म। अच्छा, बोले ये लड़का कौन है यार, कमाल कर रहा है, इतना हंसी थिएटर में। बोले ये लड़कों को लो, जलवा में मैं कुछ था ही नहीं, मेरा कुछ था ही नहीं, मेरे को डाला गया बिकॉज ऑफ हर। क्या बात। पर जॉनी भाई जो आपने किस्सा सुनाया ना कि अर्चना जी की वजह से आपको वो फिल्म में एंट्री मिली, अच्छा लगा सुन के, नहीं तो हम हमेशा सोच रहे कि इन्होंने छीना ही है काम लोगों का। नहीं मेरे हंसती हैं, इनको मतलब हंसने की बीमारी है। पर दिल से हंसती है यार। या